हेलो एवरीबॉडी। जब कोई कहता है कि मेरा भारत महान, तो देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब ये पता चलता है कि देश उन्नति कर रहा है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य R&D पे फोकस करना था, लेकिन हमारे देश के बिजनेसमैनों ने R&D पे कितना ध्यान केंद्रित किया, ये आप सुन लीजिए सुमित जैन की जुबान से। आपको सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मैं नेशनलिस्ट हूँ, कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, आपको मालूम है इस चीज का। देश की हित में बात करता हूँ और आज कुछ ऐसी चीजें रखूंगा आपके सामने कि आपका भी जो ये सोचने का ढंग है वो थोड़ा सा चेंज होगा। अब मैं तथ्य रखता हूँ, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और वीडियो बनाया था। क्या है, आपने बोला डिफेंस सेक्टर। अब ले लेते हैं डिफेंस सेक्टर को ही। उसके बाद मैं दो तीन इंडस्ट्रीज और बताऊंगा जो कि बड़ी उभरती हुई है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़े डालती है इसके ऊपर। पहला है डिफेंस। हमारे राजनाथ जी ने अभी रिसेंटली बोला कि हम 67% जो भारत का जितना भी हमारा डिफेंस का जो इक्विपमेंट्स है वो हम भारत में बना रहे हैं। अब आप सुन के देखिए, तेजस को बनाते हुए हमें 40 साल हो गए। हमने बोला 70%, 80% तेजस हम भारत में बना रहे हैं। मैं तेजस का एग्जांपल लेता हूं। इंजन जिसके बिना प्लेन को उड़ा नहीं सकते, आज भी हम बाहर से ले रहे हैं और बाहर वाले हमें देते नहीं है। उसके जो इलेक्ट्रिकल्स हैं वो भारत में नहीं बनते, वो जर्मनी में बनते हैं। उसके जो एरोनॉटिकल्स हैं वो फ्रांस में बनते हैं। हम सिर्फ बाहर का ढांचा बना रहे हैं जो कि लोहे का होता है, और उसे हम बोलते हैं कि हमने 70% भारत में इस प्रोडक्ट को बनाया है। अगर टैंक है तो टैंक हम बोलते हैं 90% भारत में बना है, या 95% वो भारत में बना है। सब आप क्या करते हैं, 70% और 90% का डेफिनेशन ये है, आपने प्रोडक्ट को लिया, उसका भार आपने वेट किया, वेट का 70% या 90% आप भारत में बना रहे हैं। लेकिन 90% में सिर्फ लोहा है जो भारत में आप ठोक रहे हैं और उसको बना रहे हैं, लेकिन उसका जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं, उसके इलेक्ट्रिकल्स हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो इंजन है, वो आज भी बाहर से आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ये बोलते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये टेक ओवर कर रही हैं, सब ये काम तो आप 20 साल पहले भी कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। तो जो 20 साल पहले भी आप लोहा ठोक रहे थे, आज भी आप लोहा ठोक रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं ये चीज कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, ये इन्वेस्टिगेशन मेरे पास कहीं से आई है, वो भी कहां से, हमारे दुश्मन कंट्री से। उन्होंने बोला कि भारत बोलता है कि 70% हमने भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिकल कहां से ले रहे हैं आप, इंजन कहां से ले रहे हैं, यहां तक कि एक जो बोरिंग मशीन आती है जिसमें हम टनल्स बनाते हैं, जिसमें हम मेट्रो के नीचे से रेलवे लाइन निकालते हैं, वो बोरिंग मशीन का एग्जांपल है कि हमने बोल दिया हम 90% भारत में बना रहे हैं। आपको जानकर दुख होगा, हैरानी नहीं बोल रहा हूं, दुख बोल रहा हूं। 20 साल पहले भी हम 90% पे थे। 20 साल पहले हमने उस मशीन को भारत में बनाना शुरू कर दिया था, तब भी 90% पे, आज भी 90% पे। और जो 10% है वो है क्रिटिकल पार्ट्स। उसके नाइफ होता है जो अंदर से खुदाई करने के लिए वो नाइफ यूज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स हैं, वो सारी जर्मनी से आते हैं। और आपको दुख एक क्यों हो रहा है मुझे, वो इसलिए है कि 2 किलोमीटर की टनल हमने बनानी थी, उसको बनाने में हमें 1.5 साल लग गया। चाइना उसे 1 महीने में बनाता है। चाइना भी 20 साल पहले 90% उस मशीन को चाइना में बनाता था, आज 100% बना रहा है। और 100% बनाने के बाद उसने दुनिया भर में इस मशीन को बेचना शुरू कर दिया, और दुनिया में मार्केट शेयर चाइना का 70% है। यानी कि पूरे दुनिया में कहीं भी बोरिंग मशीन यूज हो रही है वो चाइनीज यूज हो रही है। उनका सफर और हमारा सफर सेम शुरू हुआ था। हम आज भी 90% पर हैं, और हमें 1.5 साल क्यों लगता है और चाइना को 1 महीना क्यों लगता है? क्योंकि मशीन जब चलती है तो इसका ब्लेड टूट जाता है। जब ब्लेड टूटता है तो आप जर्मनी को फोन करते हैं, साहब हमारा ब्लेड टूट गया है। तो वो वहां से ब्लेड नहीं भेजते, वहां से पहले इंजीनियर आएगा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये ब्लेड टूट कैसे गया, जो कि एक पार्ट है वो टूटना ही है। जैसे कि आपकी गाड़ी में टायर है वो पंचर होना ही है। लेकिन आप सोचें, आपने मर्सिडीज गाड़ी ली, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो वो बोले अमेरिका से या जर्मनी से एक इंजीनियर आएगा देखने के लिए ये पंचर हुई कैसे है, ये इसके अंदर कील गया कैसे है। वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद वो बोलेगा उनको कि प्लीज मुझे पेचकस दीजिए ताकि मैं इसमें से कील को बाहर निकाल सकूं। उसके बाद उसको पंचर लगाएगा, इसमें महीना निकल जाता है। वही चीज हमारी हर मशीन में हो रही है। इसलिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 महीने में पूरा होना चाहिए वो 1.5 साल में पूरा होता है। अब आप बताइए, आपने तो बोल दिया कि हमने एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है,
मैं भी नेशनलिस्ट हूं, मैं बहुत खुश होता हूं इन चीजों को देखकर कि एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे काम कर रही है। लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है? तो आंसर है वही जो आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। खाना पूर्ति है, लाखों करोड़ रुपए बनाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में आपको पीएलआई स्कीम दी जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने यहां पर लोहे का वेल्डिंग किया, पेचकस वाले बन गए हैं, बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट किया और यहां पर असेंबल कर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण और देता हूं, तब आपको समझ आएगा कि क्या हम एक ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आईफोन और सैमसंग भारत में बन रहे हैं, हम बड़ा ही भंगड़े डाल रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ के हमने मोबाइल बेचने शुरू कर दिए। साहब, आपने कभी आईफोन को खोल के देखा है या सैमसंग के मोबाइल को खोल कर देखा? उसके अंदर जो ऊपर की स्क्रीन है वो सैमसंग या कोरिया से बन के आती है। अंदर के जितने पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं। आप उसको असेंबल करते हैं। पीएलआई स्कीम के अंदर आप 5% का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट से लेते हैं। आपने 100 रुपए का आपने बाहर से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको पेचकस लगाकर फिट किया, उसके ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट लगाया या अपनी मेहनत के पैसे लगाए, 5 रुपए आपने गवर्नमेंट से ले लिए और आपने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि यार मुझे 10% का प्रॉफिट आ रहा है, बल्ले बल्ले हो गई, मेक इन इंडिया हो गया। आपने ठप्पा मेक इन इंडिया का लगा दिया। लेकिन 90% जो पैसा है वो बनाया किसने? वो बनाया चाइना ने, वो बनाया अमेरिका ने, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। चाइना ने, जिन्होंने इस पार्ट्स को इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। आपने सिर्फ उसके ऊपर मेक इन इंडिया के अंदर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए, लेकिन भारत को सिर्फ 5% का फायदा हुआ। 90-95% फायदा किसी और को हो रहा है। तो हमें सुनने में अच्छा लगता है कि हमने इंडस्ट्रीज को खड़ा किया। गवर्नमेंट की पुश है कि आप कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कीजिए, हम आपको पीएलआई के अंदर हम आपको बेनिफिट देने को तैयार हैं। क्या हमारी इंडस्ट्री रिस्क लेने को तैयार है? क्या आपको भारत का कोई भी ब्रांड दिखाई देता है जिन्होंने मोबाइल में, लैपटॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रोडक्ट बनाया हो? आप सुनेंगे लावा ने अपना मोबाइल बना लिया। लावा भारत का ब्रांड है, लेकिन उसके पार्ट्स भी चाइना से आते हैं। अगर इस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज ये काम करेंगी कि गवर्नमेंट से 5% का बेनिफिट ले लीजिए, 5% मार्कअप लगा के बाहर निकाल लीजिए, सुनने में अच्छा लगता है मेक इन इंडिया। यस, हम कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स भारत में बनने चाहिए, वो आज भी नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री प्रॉफिट लेकर जेब में डाल लेती है, आर&डी पे वो पैसा नहीं लगाना चाहती।